बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई गंदम की फसल के अंदर जब आपकी फसल 80 से 85 दिन की हो जाए तो उस वक्त आपको पानी लगा देना चाहिए। इस पानी की अहमियत क्या होती है इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश भाई जब गंदम की फसल आपकी 80 से 85 दिन की होती है तो उस वक्त हमारी गंदम की फसल गोब की हालत में होती है, यानी कि उसका सिट्टा जो है वो निकलने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। पौधा 5 से 6 पत्ते भी बना चुका होता है और उसका फ्लैग लीफ जिसे झंडा पत्ता भी कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ा सबसे ऊपर वाला जो पत्ता होता है वो भी उसका बन चुका होता है। काश्मीर गंदम की फसल जब 80 से 85 दिन की होती है तो उस वक्त आमतौर पे गोब की हालत में आती है। बाद औक़ात ये जल्दी भी आ सकती है, अगर दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाए तो ये जल्दी गोब की हालत में आ जाएगी, या अगर आपने जल्दी अगेती फसल काश्त की है तब भी आपकी फसल गोब की हालत में जल्दी आ जाती है। काश्मीर गोब की हालत जो है ये बहुत ही अहम हालत होती है। इस वक्त अगर आप अपनी फसल को खुराक की कमी देते हैं या आप इसे पानी की कमी देते हैं, दोनों सूरतों के अंदर जो है पैदावार आपकी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। काश में अगर खुराक की बात की जाए तो इस वक्त इसे नाइट्रोजन यानी कि यूरिया बिल्कुल नहीं चाहिए होती है आपकी फसल को। इस वक्त जो आपकी फसल को खुराक के जुज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है पोटाश खाद। काशवा इस वक्त आपको चाहिए कि आप अपने खेतों के अंदर अपनी फसलों के अंदर पोटाश खाद का इस्तेमाल करें। पोटाश खाद आपको SOP यानी कि सल्फेट ऑफ पोटाश के नाम से मिल रही होती है, इसके अलावा नाइट्रो पोटाश के नाम से मिल रही होती है, इसके अलावा आपको पोटाश खाद MOP खाद भी मिल रही होती है। काशो अगर आपकी मैरा ज़मीन है, बिल्कुल ठीक ज़मीन है, तो आपको चाहिए कि आप MOP खाद इस्तेमाल करें क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। आधी बोरी फी एकड़ के हिसाब से आप इसे फ्लड कर सकते हैं अपने खेतों के अंदर। इसी तरह से अगर आपकी कलराठी ज़मीन है तो आपको चाहिए कि आप SOP खाद या नाइट्रो पोटाश खाद इस्तेमाल करें। कश्मीर गोब की हालत के अंदर अगर आप पोटाश खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पैदावार बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि गोब की हालत के बाद पौधा जो है वो सिट्टे को बाहर निकालेगा, उसके अंदर दाना बनने का अमल शुरू होगा, फिर दाने की भराई का अमल शुरू होगा। उस वक्त गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा हो चुकी होती है, फरवरी मार्च का महीना चल रहा होता है, दर्जा हरारत जो है हमारा ज़्यादा हो चुका होता है। पोटाश की ये खासियत है कि दाने के अंदर चमक लेके आता है, दाने को वजनी करता है, दाने की भराई अच्छे तरीके से करता है, पौधे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है बीमारियों के खिलाफ। यानी कि अगर रस्ट की बीमारी थोड़ी बहुत आती भी है तो पोटाश का इस्तेमाल अगर आपने किया होगा तो आपके खेत के अंदर नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा जो पोटाश का है वो ये है कि ये पौधे को गर्मी की शिद्दत से बचाता है। यानी अगर बाहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए तो लेकिन पौधा उस गर्मी की शिद्दत को महसूस नहीं करता। पौधे के लिए जो दर्जा हरारत है वो 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसी तरह अगर आप गोब की हालत के अंदर जब आपकी फसल है 80-85 दिन की आपकी फसल है, आप अपनी फसल को पानी लगा देते हैं तो दर्जा हरारत ज़्यादा भी हो जाए तो आपके खेत का दर्जा हरारत एकदम से कम हो जाता है। यानी पौधा बड़े ही अच्छे तरीके से पॉलिनेशन करता है, यानी दाने बनने का अमल बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है, उसके बाद दानों की भराई का अमल भी बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है। तो काश्मीर गंदम की फसल को 80-85 दिन की उम्र में तीसरा पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारे वो तमाम काश्तकार जो इस वक्त पानी का सोका लगा देंगे, यानी अपने खेत को पानी नहीं लगाएंगे, सिट्टा जो निकलेगा वो बग़ैर पानी के निकलेगा, यानी प्यासा निकलेगा। पानी ना लगाने का मतलब ये होता है कि आपने पौधे को खुराक भी नहीं दी। जब आप पानी लगाते हैं तो ज़मीन में मौजूद खुराक जो है वो पौधे को मुयस्सर आती है, पौधा उसे इस्तेमाल करता है, सिट्टा बड़े ही ताकत के साथ निकालता है। लेकिन अगर आपने पानी नहीं दिया तो आपने ना सिर्फ पौधे को प्यासा रखा बल्कि उसे भूखा भी रखा। तो काश में तीसरा पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गंदम की फसल से भरपूर पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो तीसरा पानी आपको 80 से 85 दिन की उम्र में लगा देना चाहिए। और ये दिनों का हिसाब जो है ये बिजाई से किया जाता है, यानी जिस दिन आपने बीज का छटा किया था, ड्रिल किया था बीज को, उस दिन से दिनों का हिसाब लगाया जाता है। काशु अगर आप इस वक्त पानी का सोका लगाते हैं तो 10 मन फी एकड़ पैदावार आपकी कम हो जाती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।